21 years, 50,000 balls, and 991 wickets. That speaks volume about James Anderson resilience and capabilities. तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे जेम्स एंडरसन जो है इतने साल तक इंजरी फ्री रहे या फिर उनको कोई मेजर इंजरी नहीं हुई, एंड सेकंडली कि वो बाकी बॉलर से कैसे अलग है। वीडियो को जो हमने 3 सेक्शन में डिवाइड करा है, पहले हम डिस्कस करेंगे उनका बॉलिंग एक्शन किस क्लासिफिकेशन में आता है, सेकंड हम उनके की अट्रैक्टर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और तीसरा जो है कि कैसे वो जो है इतने सालों तक इंजरी फ्री रहे। तो चलिए गाइस, आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्लासिफिकेशन के बेसिस पे जेम्स एंडरसन किस टाइप के बॉलर है। तो सबसे पहले आता है उनका बैकफुट कांटेक्ट, जो कि उनका क्रीज के पैरेलल लैंड करता है, विच मेक्स हिम अ साइड ऑन फास्ट बॉलर फ्रॉम हिज बैकफुट कांटेक्ट। और उनकी जो अपर बॉडी है वो एक सेमी ओपन फास्ट बॉलर की तरह रहती है एट द टाइम ऑफ बैकफुट कांटेक्ट। इसका मतलब ये है कि स्लाइटली जो है जेम्स एंडरसन का मिक्स्ड बॉलिंग एक्शन है। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में भी ये आया होगा कि मिक्स्ड बॉलिंग एक्शन होने के बाद भी क्यों जेम्स एंडरसन को इंजरी नहीं हुई। तो इसका आंसर मैं जो है लेटर ऑन करूंगा हमारी वीडियो। उनका रनअप अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो आप देख पाओगे कि उनकी जो है बैलेंस स्ट्राइड लेंथ होती थी। बैलेंस स्ट्राइड लेंथ का मतलब ये है कि आपने बॉलर्स को कई बार देखा होगा कि वो ओवर स्ट्राइडिंग करते हैं लाइक मिचेल स्टार्क, या फिर वो शॉर्ट स्ट्राइडिंग करते हैं जैसे कि हारिस रॉफ या फिर समटाइम्स मोहम्मद सिराज, या फिर और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो बॉलर्स शॉर्ट स्ट्राइडिंग करते हैं। लेकिन ऐसा जेम्स एंडरसन की बॉलिंग में नहीं था। इनकी जो है स्ट्राइड लेंथ हमेशा बैलेंस्ड हुआ करती थी, और जिस स्ट्राइड लेंथ से जो है ये रनअप स्टार्ट करा करते थे उसको ये ग्रेजुअली बिल्डअप करते थे। सेकंड जो पॉइंट था इनके रनअप का वो था इनका रनअप का मोमेंटम। आप बहुत कम बार जो है ये नोटिस करोगे रनअप की स्पीड जो है वो फ्लक्चुएट हो रही है, कि मतलब कभी वो बहुत तेज भाग रहे हैं फिर कभी वो बहुत स्लो भाग रहे हैं। ही यूज्ड टू हैव अ स्टेबल मोमेंटम थ्रू आउट हिज करियर इन हिज बॉलिंग रनअप। थर्ड वन वॉज इज एक्सेलेंट गेट पैटर्न टेक्निक इन इज रनअप, जो कि इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी अपने रनअप के मोमेंटम को प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज करने के लिए। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ समझने की है कि अगर आप मोहम्मद सिराज या फिर ऐसे बॉलर्स को देखोगे जिनका गेट पैटर्न सही नहीं है, तो उनका रनअप का जो मोमेंटम है और स्ट्राइड लेंथ है वो भी फ्लक्चुएट करती है। लेकिन जेम्स एंडरसन का क्योंकि प्रॉपर गेट पैटर्न था, इससे इनकी जो रनअप का मोमेंटम था और इनकी जो स्ट्राइड लेंथ है उसको मेंटेन करने में इनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती थी। जैसे कि रनअप के टाइम पर आप नोटिस कर सकते हो कि मोहम्मद सिराज का जो है वो क्रॉस ओवर गेट पैटर्न बन रहा है, मीनवाइल जेम्स एंडरसन का जो है एक प्रॉपर सिलेंड्रिकल पैटर्न चलता है थ्रू आउट द रनअप। ये एक माइनर डिफरेंस है, लेकिन एक मेजर इंपैक्ट क्रिएट करता है किसी भी फास्ट बॉलर के बॉलिंग रनअप पर। अब हम चलते हैं इनके सेकंड की अट्रैक्टर पर था, वो था उनका जंप। ही यूज्ड टू हैव अ हाई फॉरवर्ड जंप। देखिए, एक होती है हाई जंप, एक होती है फॉरवर्ड जंप। सो जेम्स एंडरसन यूज्ड टू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। जैसे कि ब्रेटली के बॉलिंग एक्शन में आपने देखा होगा कि ब्रेटली यूज्ड टू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाई एंड फॉरवर्ड जंप। सेम जो है जेम्स एंडरसन की बॉलिंग एक्शन में होता था। थर्ड की अट्रैक्टर वॉज हिज लोडअप। लोडअप जो था जेम्स एंडरसन का हाई पॉइंट पर था। हाई पॉइंट मीन्स आप बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं ये जो है अपने शोल्डर के पीछे ले जाते थे अपना हाथ, अपनी रिस्ट को, और फिर वहां से प्रॉपर लोडअप को फर्म करके जो है अपनी बॉलिंग में आर्म रोटेशन स्टार्ट करते थे। अब लोडअप ने कैसे इनको इंजरी फ्री रहने में हेल्प की, ये मैं जो है वीडियो के एंड में कवर करूंगा। अब समहाउ जो जेम्स एंडरसन की बॉलिंग एक्शन में है प्रॉपर टीपीआर लीड होता था। मतलब अगर आप देख सकते हो कि एट द टाइम ऑफ बैकफुट कॉन्टैक्ट जेम्स एंडरसन की जो हेड पोजीशन है फिर अपर बॉडी है वो उनकी बैकफुट कांटेक्ट की लाइन से थोड़ा सा पीछे है, जो कि बताता है कि इनकी बॉलिंग में जो है प्रॉपर टिबिया लीड होता था। अब हम चलते हैं फिफ्थ की अट्रैक्टर पर, वो था इनका हिप टू शोल्डर सेपरेशन। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि ही यूज्ड टू हैव अ सॉलिड हिप टू शोल्डर सेपरेशन। अब बैकफुट कांटेक्ट देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा इनका बैकफुट तो कोलैप्स हो रहा है, तो कैसे ये हिप टू शोल्डर सेपरेशन कर पा रहे हैं। देखिए, हील टच होना डिटरमाइन नहीं करता है कि किसी बॉलर की बॉलिंग में हिप टू शोल्डर सेपरेशन होगा कि नहीं होगा। हील टच हो सकता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ बैकफुट कांटेक्ट किसी बॉलर का नी कितना कोलैप्स कर रहा है उसके बाद ये डिटरमाइन करता है कि कितना प्रॉपर हिप टू शोल्डर सेपरेशन होगा। आप देख सकते हो कि जैसे ही बैकफुट इनका लैंड करता है क्रीज पर, इनका जो नी है फर्दर बेंड होने की बजाय आगे की तरफ रोटेट होना स्टार्ट कर देता है, मतलब कि बैट्समैन की तरफ रोटेट होना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि प्रीटर्न अच्छा है इसलिए जो है इनकी बॉलिंग में प्रॉपर हिप टू शोल्डर सेपरेशन हो पाता है। अगले पॉइंट पर मूव करने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहता हूँ। किसी भी एथलीट के लिए इंजरी फ्री रहने के लिए या फिर आप बोल सकते हो अपनी एथलेटिक परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स फॉलो करना, जैसे कि एक अच्छा न्यूट्रिशन प्लान, एक प्रॉपर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग वर्कआउट रूटीन, आप बोल सकते हो कि स्लीप मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आते हैं अगर आप अपने आप को एज अ प्रोफेशनल एथलीट जो है आगे देखना चाहते हो, या फिर आपका जो करियर है आप अपना प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में बनाना चाहते हो। तो एथलीट वर्ल्ड टीम ने एक एथलीट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसमें हम ये सारे कंपोनेंट्स को कवर करते हैं, और हमारे जो एथलीट्स हैं उनको जो हम ये प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं। हमने कुछ महीने पहले बैच 1 स्टार्ट करा था जिसका हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। काफ़ी सारे एथलीट्स ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करा, उनके स्प्रिंट मैकेनिक्स, उनकी स्प्रिंटिंग स्पीड, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी कंडीशनिंग, उनकी न्यूट्रिशन और हर एक डिपार्टमेंट जो है उन्होंने इंप्रूवमेंट फील करा और उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले अल्टीमेटली ग्राउंड परफॉर्मेंस में। तो क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है और हम उस ओकेजन पे जो है 60% ऑफ करेंगे ऑन सर्विस कॉस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं विद अ डिस्काउंट ऑफर तो आप इस गिवन कॉन्टैक्ट पर इमीडिएटली कॉन्टैक्ट जरूर करिएगा। तो चलिए गाइस, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट की अट्रैक्टर पर, और वो है इनका प्रॉपर यूज ऑफ नॉन बॉलिंग आर्म एंड फ्रंट फुट कॉन्टैक्ट।
अब आप देख सकते हो कि जेम्स एंडरसन जो है अपने नॉन बॉलिंग आर्म का प्रॉपरली यूज़ करते हैं। उनका नॉन बॉलिंग आर्म जो है रोटेशन साइकिल में प्रॉपरली मूव होता है और एंड में जो है टक इन होता है। टक इन का मतलब होता है कि वो एक काइंड ऑफ ब्रेक लगाते हैं अपने नॉन बॉलिंग आर्म के थ्रू। सो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ हैविंग प्रॉपर ब्रेस फ्रंट लेग विदाउट हैविंग क्रॉस बेस अलाइनमेंट्स विद द यूज ऑफ नॉन बॉलिंग आर्म जेम्स एंडरसन को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं उनकी बॉलिंग में जितना भी वो पेस जनरेट करते हैं और उसको इतने सालों तक मेंटेन करने के लिए। कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके कि पेस कहाँ पर कट होता था। तो देखिए, जेम्स एंडरसन ने जब अपना करियर स्टार्ट करा था तो उनका पेस थोड़ा ज़्यादा था, वो बहुत ज़्यादा पेस जनरेट करने के लिए जाते थे। लेकिन आई गेस इवेंचुअली उन्होंने ये रियलाइज़ करा कि इंग्लैंड की कंडीशंस में अगर उनको खेलना है तो उनको कहीं ना कहीं जो है अपने स्विंग और सीम के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग मोर एंड मोर पेस। इसलिए आप देखो कि इंग्लैंड की कंडीशंस या फिर यूनाइटेड किंगडम की कंडीशंस में जो है स्विंग बॉलर्स या सीम बॉलर्स ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं इन टर्म्स ऑफ पिकिंग अप द विकेट्स रेदर देन द बॉलर्स हु जस्ट जनरेट लॉट ऑफ पेस। तो हम मूव करते हैं हमारे थर्ड सेक्शन पर, और वो है कि कैसे जेम्स एंडरसन जो है इतने सालों तक इंजरी फ्री रहे। अब देखिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है कि जेम्स एंडरसन ने जब अपना करियर स्टार्ट करा था तो उनकी बॉलिंग में हाई जंप करते थे। वो फॉरवर्ड जंप और हाई जंप के कॉम्बिनेशन की वजह सिर्फ उनकी बॉलिंग में हाई जंप होता था और उनका जो लोडअप था वो उनका चेस्ट के अराउंड था, बिहाइंड द शोल्डर नहीं था, मतलब फ्रंट ऑफ द शोल्डर के अराउंड से जो है वो लोडअप करते थे। अब इसके कारण क्या होता था कि उनकी बॉलिंग में जो है वो बैकफुट पर थोड़ा ज़्यादा कोलैप्स करते थे, प्लस उनकी बॉलिंग में उतना अच्छा हिप टू शोल्डर सेपरेशन नहीं हो पाता था, प्लस इसके बाद जो है उनकी बॉलिंग एक्शन में जो है वो लेटरल फ्लेक्शन में आते थे एट द टाइम ऑफ डीलोड पोजीशन। अब इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब उन्होंने अपना करियर स्टार्ट करा था तब उनका लेटरल फ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा होता था, लेकिन जैसे ही उन्होंने कुछ करेक्शन करे अपने बॉलिंग एक्शन में, उन्होंने अपना एक्शन इंप्रूव करा और उनकी जो जंप है वो थोड़ा और फॉरवर्ड हुई और उनका जो हिप टू शोल्डर सेपरेशन है वो भी इंप्रूव हुआ, तो आप देख सकते हो कि उनका जो लेटरल फ्लैक्शन है एट द टाइम ऑफ डीलोड पोजीशन वो कम हुआ बात। तो इससे कहीं ना कहीं उनको हेल्प डेफिनेटली मिली है अपने इंजरी के रिस्क को कम करने के लिए। सेकंड ये पॉइंट आता है कि अभी भी लेटरल फ्लैक्शन होता है लेकिन फिर भी जेम्स एंडरसन कैसे जो है इंजरी फ्री रहे। अभी देखिए, ये पॉइंट समझना जरूरी है कि लेटरल फ्लैक्शन मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। एक लेटरल फ्लैक्शन ये होता है कि जहाँ पर बॉलर का साइड ऑन फास्ट बॉलर का स्पेशली प्रॉपर हिप टू शोल्डर सेपरेशन नहीं हो रहा है और ना ही वो अपनी नॉन बॉलिंग आर्म का यूज़ करें। इसका प्राइम एग्जाम्पल है अभी हार्दिक पांड्या, जिनकी बॉलिंग में हिप टू शोल्डर सेपरेशन नहीं होता है और ना ही वो नॉन बॉलिंग आर्म का अच्छे से यूज़ करते हैं। दूसरी केस में जेम्स एंडरसन की बॉलिंग एक्शन में प्रॉपर हिप टू शोल्डर सेपरेशन होता है, प्लस वो अपने नॉन बॉलिंग आर्म को प्रॉपर टक इन भी करते हैं, जिससे कि उनको कहीं ना कहीं जो लोड है जो उनका स्पाइन पर आना चाहिए था वो कहीं ना कहीं शिफ्ट कर देते हैं वो अपने नॉन बॉलिंग आर्म पर, जिससे कहीं ना कहीं उनको हेल्प मिलती है अगेन इंजरी के रिस्क को मिनिमाइज करने में। तो ये दो मेजर फैक्टर थे कि जेम्स एंडरसन ने कैसे अपने आप को इंजरी फ्री रखा। आई होप ये एनालिसिस आप सभी को अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप सभी के क्वेश्चन का आंसर करूँ। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।